भारत माता की, सरस्वती मैया की। सबसे पहले इस महाविद्यालय के संस्थापक रामभाई कन्हैयालाल जी का मैं तहे दिल से नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीमती अलका साहू मैम, इस महाविद्यालय में इस वैदिक कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल और इस महाविद्यालय की समिति के सचिव हेमंत कुमार साहू जी का मैं नमन करता हूँ। इस महाविद्यालय में उपस्थित समस्त सहायक अध्यापक और इस महाविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्यालय स्टाफगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि इस टीचर्स डे पे आपने बड़े जोश और उत्साह के साथ जो कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया है हमारे स्वागत के लिए, हमारे सम्मान के लिए, उसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जैसा कि सर्वविदित है, आप सभी टीचरों के सम्मान के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं आप लोगों को पंखा चलने के बावजूद भी है ना, जो पंखा बांधा गया है उससे आप पंखा कर रहे हैं आप लोग जो है। और आपको सर्वविदित है कि मेरे क्लास में कभी भी पंखा में चलाने देता नहीं हूं आपको जो है, और यही कारण है, इसी दिन के लिए मैंने तैयार किया था आप लोगों को। अगर मेरा फेल होता, गलती से अगर ऐसा कर देते तो आग से पड़ता आपको जो है। जानते हैं ना, आपको जो 45 मिनट का पीरियड की जगह 1 घंटे का पीरियड लेता हूँ, और गलती से अगर आपने अपने आई कॉन्टेक्ट को मेरे आई कॉन्टेक्ट से हटा दिया या गलती से आप मुड़ गए खिड़की की तरफ देख लिए, तो समझ जाइए फिर आपका जो है पुश्तैनी आप करवा देता हूँ। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ इस महाविद्यालय के सचिव यहाँ बैठे हुए, इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई है, पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, और आप हम सभी के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन खुद ही आप अनुशासन पे नहीं है आप है ना। पहले सबसे पहले आप अनुशासन में रहना सीखिए। भले आप पढ़ रहे होंगे कि जिन टीचरों के सम्मान के लिए हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वही प्रोफेसर जो है हमको जो है हमारी कमियां निकाल रहा है। आप हमेशा याद रखिए, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको शिक्षित करना है, आपको सफलताओं की कदम चुमाना है, यही हमारी इच्छा है। और शुरू से ही मैं इन चीजों पे कार्यरत रहा हूँ जो है। भले आप लोग मुझे खड़ूस बोलते होंगे, डांटते होंगे, है ना, बाकी टीचरों से आप बड़े प्रेम से बात करते होंगे, क्योंकि उनके चेहरे पे आप हमेशा स्माइल देखते हैं, और आपने कभी मुझे अब तक स्माइल करते देखा नहीं होगा। वैसा काम मत करिए, दिल से सम्मान करिए और अनुशासन पे रहिए। क्योंकि आज टीचर्स डे है, मैं आप सभी के कैडेट को मैं जो है सराहना करता हूँ कि मैं जिस महाविद्यालय में कार्यरत हूँ, उस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में टैलेंट जो है, प्रतिभाएं जो है टूट टूट की भरी हुई है, और इन प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए हम आपको हमेशा मौका देते रहेंगे, और आप अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन जो है ऐसा ही करते रहिए, और हमारे महाविद्यालय का नाम जो है रोशन करते रहिए जो है। क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे में टीचर्स के नाते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको जो है आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप पूरी लाइफ फॉलो करिए। सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सभी जो है बुक्स में स्टडी करिए। जनरली मैं देखता हूँ सारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं परीक्षा कोर्स को लेकर बैठे रहते हैं, किसी स्टूडेंट्स के हाथ में मैं कभी मुझे पुस्तक देखता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप जो है बुक्स में स्टडी करिए, क्योंकि ये कॉलेज लेवल की पढ़ाई है, कोशिश करिए आप 1 से अधिक बुक का स्टडी करिए और नोट्स तैयार करिए, और नोट्स के आधार पर जो है अपना प्रिपरेशन करिए आप जो है। दूसरा पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो नोट्स तैयार करते समय आप ये भी ध्यान रखिए
आपकी जो राइटिंग है वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अपनी राइटिंग को एट्रैक्टिव बनाइए। आप जो डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम आपका एट्रैक्टिव हो। जब डायग्राम को आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जो आपको क्लास में बताया जाता है। उसको भी उन मेथडों को आप फॉलो करिए और डायग्राम को क्या करिए, आप जो है अच्छे से एट्रैक्टिव बनाइए। आप कोशिश करिए, आप अपने शब्दों में नोट्स बनाने की कोशिश करिए और एक से अधिक बुक का कलेक्शन करेंगे तो हमें भी पढ़ने में और चेकर को एग्जामिनर कॉपी चेक करने में उन्हें भी क्या आएगा, मजा आएगा, जो आगे चलकर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए वो हेल्पफुल होंगे आपके जो है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जरूरी होता यह है कि जैसा कि आपने देखा, आप लोग ये सोचते भी होंगे जब हम 45 मिनट का पीरियड लेते हैं तो वो बहुत भारी पड़ जाता है और आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि 45 मिनट के लेक्चर में हमने जितना भी आपको समझाया है ना, वो आपके दिमाग में नहीं बैठता है। हम बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, है ना, आप डर के मारे बैठे तो रहते हैं, न तो आपकी गर्दन मिलती है, ना तो पलक झपकता है आपका जो है, क्योंकि आपकी भी मजबूरी है ना, क्योंकि आपके सामने में शेर बैठा हुआ है। ठीक है, ये सारा काम जो है आपको सुधारने के लिए किया जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच गेटिंग नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, कभी भी आप जो है किसी भी सब्जेक्ट के होशियार नहीं बन सकते। आप जो है, अगर मैं अभी आपसे कहूँ ना अभी सुन पढ़ के आइए, पूछूंगा तो नहीं याद होना भी याद हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मेरी जगह कोई दूसरे प्रोफेसर बोले आपको, मैं तो आपको याद नहीं होगा आपको जो है, क्योंकि आपको डर ही नहीं है, आप कभी टीचर से डरते ही नहीं है आपको जो है ना। आपको ये भी बता दूं, है ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, खाता नहीं हूँ मैं मांस मछली, मैं आप लोगों को खाने जाऊंगा, लेकिन मेरी छवि भी ऐसी है कि मैं ऊपर नहीं कर पाता हूँ कि सब के सब अंदर चले जाते हैं आप लोग। ठीक है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शुरू में क्लास लेने से पहले एक बार मैं अपने इंस्ट्रक्शन को देता हूँ और आज तक आपने मेरे कहे हुए इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते आ रहे हैं आप जो है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, खासतौर से जो बीएससी के छात्र छात्राएं हैं, आपकी हमेशा शिकायत रही है कि आदर्श और इंग्लिश को बोलते हैं, जितना भी एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं। ऐसा नहीं है, साइंस इंग्लिश है, हम सिंपली लैंग्वेज में आपको क्या करते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जब आप पीजी में अध्ययन करें तो उस समय जब आप बुक्स पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक, तब आप उसको समझ में आएगा कि आदर्श जब हम लोग पढ़ाते थे तो इन शब्दों का यूज बहुत ज्यादा करते थे। आप सभी शब्दों की मीनिंग आप जानिए और उसे समझने की कोशिश करिए। जिस दिन आप इंग्लिश वर्ड यूज करने लगेंगे तो लिखने में भी आपको जो है परेशानी नहीं होगी आपको जो है। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब लिखने की बात आती है तो हम इतने वर्षों से कॉलेज में जुड़े हुए हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं और आंसर शीट में जब आप आंसर लिखते हैं तो लिखते समय आप क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा गैपिंग बनाकर रखते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन आप छोड़ते हैं आप जो है, और आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने आज के पेपर में 10 सब्जी दिया, 15 सब्जी दिया, और जब रिजल्ट आता है तो आपको मिलते हैं एवरेज मार्क मिलते हैं आप जो है। तो हमेशा याद रखिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन राइटिंग के साथ साथ जब आप किसी सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे कि सपोज करिए अगर मैंने आपसे कहा कि भाई चलिए, है ना, आप डेफिनेशन दीजिए कि भाई व्हाट इज इकोलॉजी, तो हमने कहा इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। अब इसको आपने लिखने चालू किया। कुछ बच्चों को मैंने कहा कि भाई व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो मैंने कहा कि रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर व्हिच दे ऑब्टेन एनर्जी फॉर कैरिंग आउट अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और जब इस चीज को हम बोलेंगे, लिखने के लिए बोलेंगे, तो जब आप लिखना चालू करेंगे तो आप देखिएगा सबकी राइटिंग लिखने का तरीका क्या होगा, आपका अलग अलग होगा। जब हमने कहा से रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल रिएक्शन, तो दो वर्ड के बीच का जो गेटिंग होता है जब आप लोग नोट्स लिखते हैं तो वहां पर आप देखिएगा कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गेटिंग में ज्यादा कर देते हैं कि एक शब्द यहाँ पर है तो 2 इंच के बाद में दूसरा शब्द दिखाई दे रहा है आपको। तो ऐसा काम ना करें आप सारे जब कॉपी में किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो
आपकी राइटिंग को जो है संभाल रखिए, ना तो बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर आप जान लीजिए, आप ज्यादा यूज करिए और उसके बीच बीच स्पेस कम रखिए ताकि एग्जामिनर को चेक करने भी पड़ जाए और आपके नंबर भी अच्छे से आपको स्कोर हो। आपको कभी कभी ये भी लगता होगा ना, जो बच्चे टॉपर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, तो आपको लगता होगा कि ईश्वर ने आपको दिमाग दिया ही नहीं है, सारा दिमाग तो मेरे फ्रेंड को दे दिया है। वो शुरू से ही हर क्लास में टॉपर रहे हैं, और चूंकि ईश्वर ने हमें दिमाग नहीं दिया है, एवरेज दिमाग दिया है, इसलिए हम अच्छा नंबर इसमें नहीं कर पाते। तो ऐसा बिल्कुल नंबर समझिए, आप जो है ईश्वर ने सभी को दिमाग दिया है और किसी दिमाग का यूज करते हुए आज स्कूल लेवल को छोड़कर आप कॉलेज लेवल तक पहुंचे हुए हैं आप जो है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप अपने दिमाग का सही ढंग से यूटिलाइज कैसे करें। अगर मैं आप सिंपल से एग्जाम्पल देना चाहूँ, चूंकि मैं साइंस का प्रोफेसर हूँ तो प्रमाणित भी करता हूँ। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक मूवी दिखा दूँ जो कि अभी बहुत सुपर डुपर हिट मूवी है, आपने नाम सुना ही होगा, गदर 2 देखा होगा आपने, जो है सुना होगा आपने। अगर मैं गदर 2 को दिखा दूँ यहाँ पर 28 से 3 घंटे की मूवी है, उस मूवी का अगर मैं सामने में पर्दे पे दिखाऊं और दिखाने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि आप में से ऐसा कोई एक स्टूडेंट नहीं होगा जिसको गदर 2 मूवी का डायलॉग याद ना हो, उसके गाने याद ना हो, उसकी कहानी याद ना हो। जब ईश्वर ने आपको 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी को याद करने की कैपेसिटी दी है, तो आप अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए और आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने आपको दिमाग दिया है। जब हम 2.5 से 3 घंटे की मूवी याद कर सकते हैं, तो ये 45 मिनट का पीरियड क्या है, तो उसे आप जो है अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। लेकिन वो तभी याद होगा जब आप सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे आप जो है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपका दिमाग एक्टिव नहीं होगा। इसलिए आप पहले जो है ना इंटरेस्ट क्रिएट करिए आप जो है। और आज के दिन ज्यादा समय ना लेता हुए आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आज के समय में भी आप लोगों ने खासतौर से जैसे